मेरा सवाल इस बात पे है कि जो बात आप कह रही हो, जो जन्म के साथ आपके साथ होनी चाहिए, कहीं भी कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। हमारा समाज उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है कि जो बातें हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हंगामा होता क्यों है, होना ही नहीं चाहिए। आप लोग जो लिखते रचते बचते हो, उस पर इतना विवाद क्यों हो जाता है? कोई भी चीज़, आपने अभी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। हम तो कालिदास की परंपरा वाले देश में, जहाँ वो माँ पार्वती का भी चित्रण करते हैं, नख और सिक का। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे बना हुआ है हमारे जो है खजुराहो जैसे और अजंता एलोरा बनी हुई, तो वैसे देश में जहाँ का समाज इतना सहिष्णु और उदार था कि एक लड़की ये तय कर सकती है कि मैं इस आदमी को पसंद कर ली, सड़क पर चल रहा है, मुझे ये पसंद आ गया और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और उसको धमकाया जाता है यमराज की कल इसकी ज़िंदगी का एक दिन बचा है, ये कल मर जाएगा। वो कहती है फिर भी मैं इसको चुनती हूँ, और उसको इसकी आज़ादी प्राप्त थी, तब हंगामा नहीं होता था। आज हंगामा क्यों हो रहा है? एक्चुअली शायद हंगामा होता होगा। बहुत सारी हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। कालिदास भी मर्द थे, खजुराहो के टेम्पल भी मर्दों ने बनाए हैं। औरतों को मर्द के गेज, मेल गेज से ही देखा गया आज तक। तो जब हम खुद को देखती हैं और खुद को अपने शब्दों में डिफाइन करती हैं, तो आप लोगों का वो जो एक सुपर सिस्टम है कि हम बताएंगे कि भारतीय स्त्री सबसे सुंदर साड़ी में लगती है, हम बताएंगे कि नक्शिक का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। आप अड़ू शक्ति की तरफ इशारा कर रही हैं क्या? नहीं नहीं, पूजा मेरी और इशारा नहीं, पूजा जो इशारा कर रही है मैं इसको आगे डिफाइन कर दूंगी। मैं साड़ी इलिटिज्म की तरफ इशारा कर रही हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम खुद को डिफाइन करने लगेंगे तो वो सिस्टम शेक होने लगते हैं। हंगामा इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि ये राइट तो हमारा था डिफाइन करने का, कि औरत कैसी दिखेगी, कैसे बोलेगी, कैसे चलेगी, किससे शादी करेगी, किसका बच्चा पैदा करेगी, कैसे मरेगी, कैसे ग्रीफ करेगी, कैसे रोएगी, कैसे हंसेगी, कैसे स्टेज पे बोलेगी। अगर वो खुद डिसाइड करने लग जाती है तो हंगामा हो जाता है। मैं यहाँ से आगे जोड़ूंगी, जो पूजा ने कहा उसमें मैं आगे जोड़ते हुए कहूंगी हंगामा हो गया। हंगामा कैसे हाँ, मैं ये कहना चाहूँ कि आपने भारती मिश्र का नाम सुना है। हंगामा क्या तब नहीं बढ़ पाता जब भारती ने शंकराचार्य से यौनिकता के सवाल किए थे? क्या हंगामा तब नहीं बढ़ पाता जब गार्गी ने याज्ञवल्क्य से यौनिकता के सवाल किए थे? याज्ञवल्क्य ने तो ये सीधा कहा था कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा लड़की, तुम सवाल पूछने वाली कौन होती हो। समस्या यह है कि इतिहास को, मिथकों को कुछ ऐसे लिखा गया कि स्त्रियां केवल दर्शक भूमिका में रहीं। वे वहां पर अगर कुछ स्त्रियां जो सवाल कर सकती थी, जैसे कि द्रौपदी, जिसने सवाल करने की कोशिश की, जिसने दुर्योधन को उसकी जगह दिखाने की कोशिश की, तो दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि तुम इसका चीरहरण कर लो। क्या हुआ? हंगामा नहीं था। हंगामे के आगे के तरीके होते हैं। अब उस जमाने में द्रौपदी ने दुशासन से दुर्योधन को उसकी जगह दिखाई, कर्ण को कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो सारे के सारे पुरुष जो थे उसके खिलाफ, अरे बहुत ज्यादा बोलती है ये स्त्री, इसको तो इसकी जगह दिखानी है, बस भरी सभा में इसके कपड़े निकाल लो। क्या हुआ? हंगामा नहीं था। हंगामे के बस रंग बदले। जब अनुशक्ति ऑर्गेज्म की बात करती है तो हजारों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं या पूजा के पीछे पड़ जाते हैं। रंग ढंग युग बदला है तो बस रंग ढंग बदले हैं, बाकी क्या कहेंगे।